हर हर महादेव। तो स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम निकल रहे हैं अपने कार से बाबा धाम के यात्रा पर। लेकिन दोस्तों, किसी भी शुभ यात्रा की शुरुआत बिना भगवान के नाम के लिए कैसे हो सकता है। इसीलिए घर से निकलने से पहले हम अपनी कार की पूजा कर रहे हैं और बाबा से यही प्रार्थना है कि हमारे पूरा सफ़र सुरक्षित रहे और बाबा का दर्शन अच्छे से हो जाए। तो गाइस, पूजा हो चुका है और सामान भी गाड़ी में रख दिया गया है और आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका इंतज़ार था। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और बाबा के नाम लेके हम घर से निकल पड़े। घर से जब किसी भी लंबे सफ़र पे निकलते हैं ना, तो मन में थोड़ी सी खुशी और थोड़ी सी एक्साइटेड भी होती है। साथ में एक प्रार्थना भी होता है कि सफ़र अच्छे से पूरा हो जाए। और जब सफ़र भगवान के दरबार का हो तो मन में अलग ही खुशी मिलती है। सफ़र की शुरुआत गांव की इन्हीं गलियों से हुई और कार में बाबा धाम का गाना चल रहा है और मन में दर्शन की खुशी है। और बस एक ही सोच है कि कब बाबा के दरबार में पहुंचेंगे और कब बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जिस जगह का इंतज़ार था, पटना वाला पुल। पुल पर पहुंचते ही रास्ते का नज़ारा थोड़ा अलग हो जाता है। एक तरफ खुला हुआ आसमान, दूसरी तरफ रास्ते का खूबसूरत नज़ारा। हमारी गाड़ी लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। सफ़र में ऐसी छोटी छोटी जगहों ही बाद में बड़ी यादगार बन जाती है। अभी हमारा अगला पड़ाव है सुल्तानगंज। तो दोस्तों, पटना वाला पुल पार करने के बाद हमारी गाड़ी लगातार सुल्तानगंज की तरफ बढ़ रही है। रास्ते में जितना भी आगे बढ़ रही है उतना ही मन में बाबा का दर्शन करने की उत्साह बढ़ रही है। अब इंतज़ार है सुल्तानगंज पहुंचने का। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज। जैसे ही सुल्तानगंज में एंट्री हुआ, यहाँ का माहौल देखकर मन में एकदम बदल गया। चारों तरफ बाबा का भक्त, हर तरफ भगवा रंग और कानों में गूंजता हुआ बोलबम। यह देख के महसूस होता है कि लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक, बाबा बैजनाथ का दर्शन। अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ और सबसे पहले गंगा मैया से स्नान करेंगे और फिर विधान से पवित्र जल भरेंगे और इसी जल को लेकर बाबा धाम की तरफ निकलेंगे। अभी हम लोग भी चल रहे हैं कांवर लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का कांवर बन रहा है। यहाँ से कांवर बनने के बाद से फिर से हम लोग कांवर लेंगे, फिर से चलेंगे और जहाँ पे गंगा जी का घाट है वहाँ पे जाएंगे, फिर नहान वहान करेंगे। तो चलिए गाइस, वहाँ पे मिलते हैं। अभी सामने देखिए, किनारे किनारे सारे भक्त गंगा मैया के किनारे पहुँचे हुए हैं। कोई स्नान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है और कोई बाबा के लिए जल भर रहा है। और अब हमारी बारी है। पहले गंगा मैया में स्नान करेंगे, फिर जल भरेंगे और बाबा का नाम लेके आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गंगा मैया की जय, बोल बम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अब हम गंगा मैया में स्नान कर चुके हैं। मन में एक अलग शांति महसूस हो रहा है। इतने लंबे सफ़र के बाद यहाँ आकर स्नान करना और फिर बाबा के लिए जल भरना हमारे लिए यात्रा का सबसे खास पल है। अब बस जल भर के बाकी है और उसके बाद हमारी गाड़ी बाबा धाम की ओर निकल पड़ी। तो दोस्तों, आखिरकार वो पल आ गया जिस पल का हमें इंतज़ार था। हम पहुंच चुके बाबा धाम। इतने लंबे सफ़र के बाद जिस मंजिल के सामने आती है ना, रास्ते की सारी थकान जैसे एक पल में ही पीछे छूट जाती है। मन में बस यही भावना है कि बाबा का आशीर्वाद मिले और परिवार में खुशी रहे और ज़िंदगी में सबके लिए अच्छा हो। बस बाबा का दर्शन के लिए जा रहे हैं। कैमरा अपने जगह रहेगा, लेकिन इस पल को हम दिल से महसूस करेंगे। हर हर महादेव।
बाबा का दर्शन हो गया दोस्तों। सच कहूँ तो इतने लंबे सफ़र के बाद बाबा के सामने पहुँचते ही अपने आप में अलग ही अनुभव है। अब मन काफ़ी शांत महसूस हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमारी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब हमें बासुकीनाथ की तरफ भी जाना है। बाबा धाम का दर्शन करने के बाद हमारी गाड़ी निकल चुकी है बासुकीनाथ की तरफ। सफ़र का एक पड़ाव पूरा हो चुका है, लेकिन आज बाबा का कृपा से हमें एक और दर्शन का अवसर मिलने वाला है। रास्ते में शरीर थका हुआ जरूर है, लेकिन मन में संतुष्टि है क्योंकि जब दिन की शुरुआत भगवान के नाम से लेकिन हो और दिन का बड़ा हिस्सा भगवान के दर्शन से बीते तो इसमें खूबसूरत का बात और क्या हो सकता है। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बासुकीनाथ। चलिए यहाँ भी दर्शन करते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए पैदल आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लगभग 1 घंटे की लाइन है। शरीर में थोड़ा थकान है, लेकिन मन में एक अलग ही खुशी है क्योंकि हर कदम में बाबा और करीब ले जा रहे हैं। कहते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी की वजह से हमारी यात्रा का ये पड़ाव भी हमारे लिए बेहद खास है। अब चाहे लाइन 1 घंटे की हो या उससे भी ज़्यादा, जब मन में बाबा हो तो इतना भी भक्ति का हिसाब बन जाता है। दोस्तों अब हम धीरे धीरे मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं। बस यही प्रार्थना है कि बाबा सबके जीवन में खुशी शांति बनाए रखें और सबकी मनोकामना पूरा करें। बोल बम। हर हर महादेव। कहा जाता है कि बासुकीनाथ मंदिर यहाँ का बहुत ही प्राचीन माना जाता है। मंदिर की परिश्रम में भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर आमने सामने स्थित है। मंदिर के पट खुलने के समय शिव और पार्वती का मिलन होता है, इसीलिए उस समय श्रद्धालुओं को थोड़ा पीछे रहने के लिए कहा जाता है। बासुकीनाथ को फैजधारी धाम भी कहा जाता है और ये भगवान शिव के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आने की परंपरा की मान्यता है। वर्तमान में मंदिर की संरचना लगभग 150 साल पुरानी बताई जाती है। और दोस्तों यहाँ आने के बाद मन की शांति और बहुत ही अलग सुकून मिलती है। और सबको हर हर महादेव। तो दोस्तों बाबा धाम और बासुकीनाथ का दर्शन करने के बाद अब हम वापस अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। अभी हम हाईवे पर हैं और गाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही है और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही है।